देखें, मैं एक तो इनके जो जिस तरीके से ये झूठ पलीत और जिस तरीके के इनके पास जो गढ़ी गिढ़ाई जो इल्जाम लगाने वाली भाषा होती है, उस भाषा का उपयोग करते हुए इन्होंने केवल एक जो जिस मुद्दा था उसको छोड़ करके और अन्य मुद्दे पे आए। लेकिन अन्य मुद्दे का भी मैं रिप्लाई करता हूं। मैं ये कहता हूं कि माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में इस राज्य के अंदर में जिस तरीके से 60% वादे हमने पूरे किए, और वो ही नहीं है, इस राजस्थान के अंदर में देश ही नहीं विदेशी स्तर पर भी 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। और वो ही नहीं है, चाहे तो पर्यटक सेक्टर देख लीजिए, चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल सेक्टर देख लीजिए, और वो ही नहीं है, आप चाहे उद्योग का सेक्टर देख लीजिए, व्यापार सेक्टर देख लीजिए, सभी सेक्टरों को आगे बढ़ने का जो अवसर राजस्थान को मिला है माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, वो सराहनीय है। जनता इसको समझ रही है। सर और वो ही टीवी नहीं है डिबेट पे पश्चिम। एक सेकेंड सर, मैं थोड़ा सा काउंटर कर दूं। आप भी क्योंकि डिफोकस हो रहे हैं, आप भी डिफोकस हो रहे हैं। हुसैन खान साहब, आप कह रहे हैं कि ये सब हो गया ईआरसीपी को लेकर, या जो आपने नाम बदल दिया परियोजना का, उसमें एक आरटीआई लगा दी गई, उसकी जानकारी तक तो सरकार नहीं दे पा रही है। अब उसमें छिपाने वाली चीजें क्या हैं, ये भी बताना पड़ेगा। इस तरह के कई और सवाल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। वो मूल्यांकन और आकलन तमाम वो जनता आने वाले समय में करेगी। मुझे तो थोड़ा जो आरोप राजकुमार जी ने भी लगाए और जो सवाल है पंचायत चुनाव को लेकर, उस पर एक काउंटर राजकुमार जी की बात पर आपका चाह रहा था मैं, वो जरा आप कर दीजिए। देखिए, ऐसा है, राजस्थान में नाम बदलना या नहीं बदलने से विकास कार्य में फर्क ना आकर के विकास कार्य नहीं अगर नहीं, मैं बढ़ तो रहा ये है, पूछ रहा हूं आगे सर, चलता है, रामजल वो सेतु धरातल पर परियोजना में आर आरटीआई पर जवाब क्यों नहीं दे पाई ठीक है। सरकार? वो एक अच्छा नाम है। जी। अगर अगर अरे अगर सर, कुछ ऐसे नाम को नाम लेकर सुझाए आरटीआई गए। नहीं थी ना, नाम को लेकर आरटीआई नहीं थी। उसमें कितना जल देखें, जो है राजस्थान को मिलेगा, कितना परसेंट है, वो तमाम जानकारियां मांगी गई थी, उस पर जानकारी नहीं दी गई। सरकार की तरफ से कह दिया गया, विभाग की तरफ से, कि भाई ये देश की अखंडता, प्रभुता और तमाम चीजों का सवाल है, इसलिए हम जानकारी नहीं दे सकते। तो खैर, ये जानकारी छुपाने का मसला लगे, इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार के कामकाज का मूल्यांकन का किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। मुझे पंचायती ये जो चुनाव है इसको लेकर आपका काउंटर में चाह रहा हूं, वो दे दीजिए। देखें, ऐसा है, हम यही चाहते हैं कि इस राज्य के हित में वन चुनाव वन स्टेट जो है, ये जो फार्मूला है, वन चुनाव वन नेशन, ये फार्मूला है, ये आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट हो। और जो जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो विकास कार्यों में लगना चाहिए, जी जिन पैसों से हाईवे बनने चाहिए, जिन पैसों से उद्योग लगने चाहिए, जिन पैसों से लोगों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिन पैसों से बिजली की सुविधाएं पैसा उपलब्ध करवानी चाहिए, वो पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है। उस पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए, जो हमारे बच्चों की पढ़ाइयां है, उस पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और इस राज्य की विकास की गति को तेज करने के लिए, कुछ भी राज्य के अंदर में करना पड़े, उन सभी उपायों पर गहराई से मंथन करके भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कर रही है। और माननीय माननीय सवाल मुख्यमंत्री ये है जी सर, लगातार सवाल ये हुसैन खान लगा साहब कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान की तरफ से जो पूरा प्रारूप इसके लिए तैयार किया गया है, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, पंचायती राज जो कानून बनाया गया, क्या उसका उल्लंघन करके सरकार इस तरह का विकास, जिस तरह के विकास की आप बात कर रहे हैं, क्या वो चीजें हो सकती हैं? क्या वो संभव है? देखो, कानून बनते हैं जनता के हित में। जी कानून कानून की पालना जनता के हित में होती है, और कानून में कहीं बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है जनता के हित में, राज्य के हित में, आर्थिक स्थिति को सुधारने के हित में, और जी। आप ओवरऑल इस राज्य को आगे बढ़ाने के हित में। तो सरकार जो है उन टेक्निकल विषयों को देखते हुए, कहीं कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए, कहीं कानून का भी उल्लंघन ना हो, कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी हो, यही तो आरोप और लग रहा है ना राज्य का सर, जो संविधान के अनुच्छेद 243 का उल्लंघन हुआ, पंचायती राज कानून का उल्लंघन हुआ, यही तो आरोप लग रहा है। अब पंजाब में भी जो है इस तरह प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पंजाब सरकार को। मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह की चीजें हुई, वहां पर भी इस तरह के आरोप लगे।
देखो, हमारे अधिवक्ता है, हमारे जी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपनी टेक्निकल बात जब कोर्ट के सामने रखेगा, तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि कोर्ट भी राज्य के हित में इस पर विचार करे, ऐसा हमारा कोर्ट से निवेदन रहेगा। निश्चित रूप से ये टेक्निकल समस्याएं आती है, अगर आती है तो इनके समाधान के लिए भी रास्ते खुले होते हैं, और कोर्ट भी अगर कोई निर्णय लेता है तो कोर्ट का सम्मान हम करते हैं। लेकिन फैक्ट के साथ जब हम कोर्ट के साथ में सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे को पूरी उम्मीद है कि राज्य के जनता के हित में कोर्ट निर्णय लेगा, और निश्चित रूप से कोर्ट भी हमारी बात को स्वीकार करते हुए आगे जो है अपने निर्णय को उसी हिसाब से करे, ऐसी हमारी कोर्ट से उम्मीद रहेगी। और निश्चित रूप से हमारे प्रयत्न जो है टेक्निकल तरीके से हो, राजनीतिक तरीके से हो, किसी स्तर पर जाना पड़े, लेकिन जनता के हित में हो। जनता के हित में अगर किसी भी स्तर पर राजस्थान सरकार को जाना पड़े, राजस्थान सरकार उन पूरे प्रयासों को कानून के हिसाब से, राज्य की जनता के हित के हिसाब से लगातार कदम बढ़ा रही है, और आगे भी बढ़ाने में कहीं चूकेगी नहीं। वो बिल्कुल लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में 20 घंटा काम करते हैं, जी और वो कभी थकते नहीं है। बिल्कुल सेट वो कहते हैं टेम्पलेट कि पर जनता जवाब के दे हित रहे हैं में अगर हुसैन काम खान साहब करना आप पड़े तो मेरे पूरे को सेट थकने की टेम्पलेट पर आवश्यकता जवाब नहीं दे है। रहे हैं। राजनीति का जो सेट टेम्पलेट है ना कि भाई जनहित में काम कर रही है सरकार और फलाना ढिमकाना, ठीक है वो चीजें। श्याम सुंदर